हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज का न्यू पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने देखा था कि जो वांगजी और वेंग की तो शादी हो गई होती है और दोनों वहाँ पे अपने परिवार के साथ खड़े होते हैं। तो वेंग को तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जहाँ पे शादी हुई है, मतलब कि उनकी शादी के बाद वो लोग अपने ग्रैंडफादर के हाउस पे होते हैं, मैंशन पे। तो उसको लगता है कि शायद यही उनका घर होगा, यहीं वो रहेगा। बट जब वांगजी जो है निकलने लग जाता है तो वेंग देखता है उसको, तो वांगजी उसको देखता है तो वेंग को लगता है कि शायद उनको यहाँ जाना पड़ेगा। तो उससे ग्रैंडफादर जो होते हैं वो वेंग के पास आते हैं और आके उसके फोrehead पे अपना हाथ रखते हुए उसको आशीर्वाद देते हैं और फिर वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, क्यों ना तुम मेरे साथ यहीं रह जाओ। तो वांगजी कहता है कि नहीं ग्रैंडफादर, आप आराम कीजिए, मुझे आपको पता ही है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ता है और यहाँ से ऑफिस कितना दूर पड़ता है, तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, आपको जब भी घर पे आना आप आ सकते हैं, हम दोनों वहीं पे रहेंगे। मुझसे ग्रैंडफादर कहा चलो ठीक है, तुम्हें ऐसे अपनी ज़िंदगी जीनी है वैसे जियो, मुझे तो इसी बात की खुशी तुमने शादी की है, और वही वेंग से। ऐसा है कि वो बहुत खुश होते हैं। तो उसके बाद जो वेंग होता है वो उनको बहुत प्यार से अलविदा करता है आशीर्वाद लेके, और अपनी मदर को भी बाय करता है। उनकी मदर की आंखों में आंसू आ गए होते हैं वेंग को जाते हुए देख के, और वो रोने लग जाती हैं। तो वेंग कहता है कि मदर आप क्यों रो रही हैं, मैं आपसे मिलने आऊँगा ना, आपको कभी किसी ज़रूरत हो आप तुरंत जो है मेरे जो फ़ोन कर दीजिएगा। तो उसकी मदर कहती हैं कि वेंग मैं तुम्हें फ़ोन कहाँ करूँगी। तो इस पर जो वांगजी जो होता है वो होता है अपना नंबर दे देता है उनको, कहते हैं कि आप तब तक आप मेरे फ़ोन पे कर लीजिएगा, अभी वेंग के पास फ़ोन नहीं है। तो कहते ठीक है मैं तुम्हें कर लूँगी। ऐसे वो लोग बहुत, मतलब वांगजी होता है उसकी मदर से भी अच्छे से बात करता है, ऐसा नहीं कि रूड बिहेव करता है उसकी मदर के साथ। तो वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर और वेंग की मदर को बाय करके खुद कार में चला जाता है, और वेंग होता है वो भी अपनी मदर को हक करता है और वहाँ से निकल जाता है देखते हुए। जो ग्रैंडफादर होते हैं वो वेंग की मदर को तसल्ली देते हैं, आप चिंता मत करिए, जो वांगजी जो है वो आपके बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और आपका बेटा जो है बहुत अच्छा है। तो वो कहती हैं हाँ आपने ठीक कहा। तो वेंग होता है वो कार में जाके वांगजी के पास बैठ जाता है, और कार जो है स्टार्ट हो चलने लग जाती है, और वांगजी होता है अपना कुछ वर्क देख रहा होता है अपने फ़ोन में। तभी उसको सिसकियों की आवाज़ आ रही होती है वेंग की। वेंग होता है सक रहा होता है, वो रो रहा होता है हल्का हल्का, खिड़की की तरफ उसने मुँह किया होता है और उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे होते हैं। वांगजी पहले तो कुछ नहीं कहता, पर जब आधा रास्ते वो लोग आ जाते हैं तब वांगजी जो इरिटेट होने लग जाता है, और फिर वो वेंग को कहता है कि क्या तुम रोना बंद करोगे, मेरे सिर में दर्द हो चुका तुम्हारे सिसकियों को सुन सुन के, तुम इतना क्यों रो रहे हो, इससे तुम्हें पता नहीं क्या ही हो गया होता है। तो इस बात तो वेंग होता है डर जाता है, चुप हो जाता है, वो बिल्कुल ही चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है। उसके बाद वांगजी होता है वो अपना काम करता है, और वेंग होता है सिर्फ वांगजी की तरफ अपनी पलकें झुकाए हुए हल्का साइड से देख रहा होता है कि वांगजी जो है वो कैसा है। वो मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत हैंडसम है पर थोड़ा मुझे गुस्सैल क्यों लगता है। फिर वो वेंग कहता है मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ, मुझे ये सब फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मुझे बस अपनी मदर के लिए शादी करनी पड़ी है और इसमें मुझे फालतू में कुछ सोचना चाहिए। ऐसा सोचता है वो। वेंग हो जाता है कि जो उसकी जो मैरिज है वो एक जॉब है, वेंग ने इस मैरिज को एक जॉब की तरह ले रखा था, बट उसको भी रियलिटी का उतना कुछ पता नहीं था। इस तरह से वो लोग मैंशन पहुंच जाते हैं। वांगजी होता है वो खुद पैर निकल जाता है, वेंग होता है फिर वो भी धीरे से निकलता है। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, वांगजी से वो कहता है तुम इतना धीरे धीरे क्यों चलो, जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो वो कहता है जी। ऐसे करके फिर वो दोनों अंदर पहुंचते हैं। तो अंदर जाके जो सर्वेंट होता है वो आता है। तो वांगजी कहता है कि मैं अपना सामान दे के कि तुम इसको रूम दिखा दो और मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगा। ऐसा करके वहाँ चला जाता है। वेंग सोच रहा था कि उसको रोके, बट वो रोकता नहीं है। फिर सर्वेंट होता है वो वेंग को कहता है कि आपका स्वागत है, ऐसा करके उसको पूरा घर दिखाता है कि ये हमारा घर है, ये फलाना ढिमकाना ऐसे है। और उनको बताता है कि जो मास्टर है वो थोड़े से, मतलब कि उनको अगर आप उनके मन के हिसाब से काम करोगे तो ठीक है, पर अगर आपने काम उनके हिसाब से नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो वेंग कहता चिंता मत करो कि मैं उनके हिसाब से ही काम करूँगा जो वो कहेंगे। तो कहते कि हाँ ये अच्छा होगा। उसके बाद सर्वेंट जो होता है वो वेंग को जो है उसके उनके रूम में ले आता है, वेंग और वांगजी के। जब वहाँ वेंग पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि जो रूम होता है बहुत ही सिंपल सा रखा होता है, नीट क्लीन सा, उतना कुछ खास कलरफुल रूम नहीं होता वो। और फिर वेंग सबको ध्यान देख रहा होता है और वो कबर्ड खोलता है, तो कबर्ड भी बहुत सिंपल सा रखा होता है उसने। तो फिर सर्वेंट कहता है कि मैं आपके कपड़ों को यहाँ पर रख देता हूँ। तो कहता है कि हाँ रख दो। ऐसा करके सर्वेंट जो तो सारा काम करके निकल जाता है। तो ये जो वेंग की नज़र है
वो जाती है उसकी फ़ोटो फ्रेम पे, तो वो क्या करता है, वेंग जो होता है वो उस फ़ोटो फ्रेम को उठा के देता है, जो नीचे काफ़ी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। देखता है कि वो उस वेंग के वांगजी के फादर मदर की फ़ोटो लगी होती है, जिसमें वांगजी बैठा होता है। तो वेंग को ये फ़ोटो देख के बहुत अच्छी लगती है, सोचता है कि ये तो शायद उसकी फैमिली फ़ोटो है ना, तो उसने ऐसे क्यों रखा हुआ है। वो क्या करता है, उस फ़ोटो को अच्छे से साफ़ करके वहाँ पे टांग देता है ताकि वो अच्छे से लगे, और ख़ुद जो होता है वहाँ पे के अपने जो क्लोथ होता है उनको चेंज कर देता है और दूसरे क्लोथ्स निकाल के उनको पहन लेता है। वो काफ़ी थक गया होता है, उसको नींद सी आ रही होती है, तो वो जो है वो थोड़ा सो जाता है। जब सोने के बाद जब सोने का काफ़ी टाइम हो जाता है, उसकी आंखें खुलती हैं थोड़ी खड़खड़ की आवाज़ से। तो वेन अपनी आँख खुलता है, देखता है कि उसके सामने जो होता है वांगजी होता है, जो कि मतलब कि ड्रिंक कर रहा होता है। तो वेन जो होता है अपनी आँखें खोलता है और कहता है कि आप आ गए। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो कब का आ गया हूँ, तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कब आया, कैसे आया। तो वेन कहता है वो मुझे नींद आ गई थी, मैं थक गया था। कहते कि हाँ, तुम्हें नींद आ गई थी, बात तुमने सही कही। उसके बाद वांगजी ड्रिंक कर रहा होता है, तो वेंग थोड़ा झिझकाते हुए बोलता है, कहता है कि आपको ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ज़्यादा पीना। तो इस बात पे वांगजी स्माइल करते हुए उसके पास आता है और जाके उससे कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे पीना है नहीं पीना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तुम मुझे कंट्रोल करोगे। तो वेंग कहता है नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो वांगजी कहता है अच्छी बात, तुमने ऐसा नहीं कहा है। कि तभी जो वांगजी नजर जाती है उस फोटो फ्रेम पे जो वेंग ने वहाँ टांगी हुई होती है, तो वांगजी तब बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाता है। वो उठता है, वो गिलास को पटक देता है, तो वेंग डर जाता है क्या हुआ। जाता है और जाकर उस फोटो फ्रेम को उठाता है और कहता है ये किसने रखा, ये किसने लगाया यहाँ पे। तो वेंग कहता है कि क्या हो गया, ये मैंने लगाया है, ये आपके फैमिली की फ़ोटो है ना, ये नीचे पड़ी थी, काफ़ी गंदी हो गई थी, तो इसलिए मैंने लगा दिया। ये सुन के वांगजी को इतना गुस्सा आता है, वो उस फोटो फ्रेम को ठाड़ पटक देता है। कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसा कह के वो जाता है वेंग के पास और जाके उसको एक स्लैप लगा देता है। तो वेंग होता है बिल्कुल शॉक आता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि वांगजी ने उसको स्लैप लगा दिया, क्योंकि इतनी कोई बहुत बड़ी गलती उसने की नहीं थी। तो वेंग की आंखों में आंसू आए थे, फिर उसे कहते कि आपने मुझे मारा क्यों, मेरी क्या गलती है। तो वांगजी कहता है तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारी ये गलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की। तुम्हें पूछना चाहिए था ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम्हें क्या पता मुझे कौन सी चीज़ घर में चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना है फालतू में। क्या तुम्हें बताया नहीं सर्वेंट ने। तो फिर वेन डरते हुए कहता है पर वो फ्रेंड तो आपकी फैमिली के। तो तुम चुप करो, तुमसे पूछा है मैंने किस मेरी फैमिली की है या नहीं है। हाँ, तो अपनी औकात भूल गए हो क्या, तुम भूल गए हो यहाँ पे तुम किस लिए आए हो, तुम्हें क्या पैसे कम पड़ गए हैं क्या। तो वेन कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ओ, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, हाँ तो मैं सही कहा, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। ओहो, बस मैं टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना। सही कहा, टाइम थोड़ी वेस्ट करना चाहिए, चलो हम बेड पे चलते हैं। ऐसा कहता है वेंग को और उसको पकड़ता है और पकड़ के उसको बेड पे जो गिरा देता है। तो वेंग तो घबरा जाता है कि वांगजी क्या कर रहा है। तो वो उठते कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब क्या, तुम्हें नहीं पता। तो वो कहता है कि हमारी शादी हुई है, भूल गए क्या। फिर वेंग कहता है पर ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, और इसके हिसाब से आप हाथ नहीं लगा सकते ना। तो वांगजी जो रहता है स्मक करते हुए कहता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अच्छे से पढ़ा था। तो वे कहते कि नहीं। तो कहता है कि मेरी बात ध्यान सुनो, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा था कि मैं जो मर्जी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारा अपने ऊपर अपनी बॉडी, अपने किसी पे कोई अधिकार नहीं है। आज से मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है, सब कुछ तुम्हारी हर चीज़ पे मेरा पूरा अधिकार है, और मेरी मर्जी में जो मर्जी करो, तुम मुझे किसी चीज़ रोक सकते हो। और रही बात उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, तो वो सिर्फ मेरे फेवर में है, मैं जब चाहूँ तुम्हें छोड़ सकता हूँ, और तुम मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो, बट तुम्हारे लिए मेरी बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं तुम्हें बिल्कुल अपने नीचे रखूँगा, अपने पाँव के नीचे रखूँगा। मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा जो मैंने सीखी हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, तो तुम ऐसी उम्मीद मत सोचना कि मैं तुम्हें अपने सिर पे बैठा लूँगा। मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है अपने ग्रैंडफादर के कारण। मैं तुम्हें कोई लाइक नहीं करता हूँ, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, समझ आई तुम्हें। ऐसा कहता है।
कहा कि वेंग को जो है उसके बालों से पकड़ता है, उसको बेड पे पुश कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। तो वेंग डर जाता है, कहता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो वांजी कहता तुम्हें इतना खौफ है मेरा, क्या बात है, क्या तुमने कभी किसी का ऐसा किया नहीं है? इस पर वेंग होता है अपना मुँह कर लेता है। तो वांजी हंसते हुए कहता है कि मुझे ना था तुम्हारा ऐसा ओमेगा अभी तक वर्जन होगा। तो वांजी तो वेंग कहते हैं कि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं ऐसा हरकतें नहीं करता हूँ, आप मुझे जज नहीं कर सकते हो। तो वांजी कहता है ओह तुम बुरा ही मानते हो, पर तुम्हें बता दूँ यहाँ सिर्फ बुरा मानने का अधिकार मेरा है, तुम्हारा नहीं। ऐसा कर रहा होता है वांजी और वेंग जो रोप्स को उतार रहा होता है। वेंग उसको मना कर रहा होता है, पर वांजी होता है वो नहीं मान रहा होता। वो अपने रोप्स को भी बिल्कुल हटा देता है और फिर वेंग उसको बहुत ज़रूर ट्राई करता है, बट वेंग जो होता है वांजी का बहुत वीक होता है और वांजी होता है उसके हाथ ज़बरदस्ती करता है। वो उसके हैंड्स को टाई कर देता है ऊपर और फिर वो जो क्या करता है वो वेंग को किस नहीं करता, वो वेंग को सीधा बाइट करता है। वो उसको बाइट करके अच्छे से मतलब कि अपना बना लेता है और फिर उसके हाथ वो इंटीमेट होने लग जाता है। वो वेंग को प्यार नहीं करता, वो मतलब कि जस्ट वेंग को ये दिखा रहा था कि वो उसका है, उसको ख़रीद लिया है और उसके ऊपर उसका अधिकार है, वो उसके साथ जो मर्जी कर सकता है। ऐसा कह के वो वेंग के पैरों पे, थाइस पे, उसके चेस्ट पे, उसके नेक पे, उसके लिप्स पे, हर जगह उसको बाइट ही कर रहा था। कहीं पे वो किस नहीं कर रहा था, जस्ट बाइट। और उसके बाद फिर वो रफली इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। वेंग जो होता है ये उसका फर्स्ट टाइम होता है और वांजी को चीज़ फील होती है कि जो वेंग जो सच किया था उसका फर्स्ट टाइम ही है, क्योंकि वेंग होता है इतना पेन में होता है कि उसकी जो वॉइस होती है वो पूरे मैंशन में हो रही होती है। तो उनके मैंशन में सर्वेंट्स होती हैं, वो भी इनसे सुनती हैं और वो जो होती हैं एक चीज़ को इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि उनको पता था कि अभी उनकी न्यूली मैरिज है, तो उनको पता था ये सब तो होना ही है। तो वेंग वांजी होता है वो वेंग के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है। वेंग उसको बार बार मना कर रहा होता है, वो रो ही बहुत रहा होता है। तो वांजी से इरिटेट होता है, कहता है कि तुम कितना रोगे, आखिर तुम्हें कितना रोगे, कितना ड्रामा करोगे, ये सब तो होना ही था ना, तब रोना बंद करो, ऐसा कहता है। बट वेंग होता है वो चुप नहीं हो रहा होता है। तो वांजी होता है वो वेंग के जो माउथ में जो होता है एक कपड़ा डाल देता है कि बस करो, मैं तुम्हारी अब रोने की वजह नहीं सुननी है। और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होता है वहाँ पे और काफ़ी लेट हो गया होता है। पर वांजी होता है वो इंटीमेट जब पूरा थक जाता है तो वेंग को वहाँ पे छोड़ देता है वो, और वो वेंग यहाँ सोता नहीं है बल्कि वो उठता है और उठ के वहाँ से चला जाता है। और वेंग होता है वो वैसे ही वहाँ पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे होते हैं, और वो सोच रहा होता है कि क्या उसने अपने आप को, अपनी बॉडी को इसे बेच दिया है, क्योंकि उसको लगा था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के हिसाब से जस्ट उसे उसके साथ रहना था कि उसके ग्रैंडफादर को खुशियाँ मिल सके, उसने शादी की है। बट उससे नहीं पता था कि जो ये पर्सन है वो इतना क्रूअल है और उसके बाद वो ये सब करेगा उसकी मर्जी के खिलाफ। उसको तो ये था कि जो शायद वांजी है जितना हैंडसम है वो इतना ही काइंड हार्टेड होगा और अगर वो उसको कुछ चीज़ कहेगा तो वो ज़रूर सुनेगा, बट वांजी इसका बिल्कुल ही उल्ट था। इसी तरह से वेंग वहाँ सो जाता है और सुबह हो जाती है। तो सुबह जब वांजी वहाँ पे आता है उस रूम में तो वेंग को ऐसी कंडीशन में देखता है, तो फिर वो वेंग को खोलता है और उसके माउथ से जो कपड़ा हो जाता है उसको निकालता है और उसे कहता है कि तुम उठे नहीं आप, जल्दी उठो। तो वेंग होता है और डरता हुआ वांजी देता है और उठता है और फिर अपनी आँखों रोल करता है। उसकी आँखें जो होती हैं बिल्कुल सूज की होती है, रेड हो गई होती हैं। तो वांजी से कहता है जल्दी उठो और जाके मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ। तो वो कहता है कि पर हमारे यहाँ तो सर्वेंट्स हैं ना, डरते हुए कह रहा होता है। तो फिर कहता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मैंने तुम्हें कल रात को ही बोला था ना कि मैं जो कहता हूँ तुम्हें उस चीज़ को फॉलो करना होगा, तुम अपने हिसाब से नहीं चलोगे, तुम मेरे साथ चलोगे। तो मैं कितनी बार बताऊँ कि मैंने तुम्हें ख़रीदा है, जल्दी से उठो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, और आज से कोई भी सर्वेंट कोई काम नहीं करेगा, तुम ही सभी काम करोगे, समझाई तुम्हें? आखिर मैंने तुम्हें इतने पैसे किस बात के लिए दिए हैं और तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए अपनी मदर के लिए? तो वेंग कहता है जी। ऐसा करके वेंग तो अपना पैर रखता है बेड के नीचे, तो उसको चलने में बहुत पेन हो रहा होता है, बट फिर भी वो किसी न किसी तरीके से खड़ा होता है। वो खड़ा होकर जाता है बाथरूम की तरफ और जाके बाथरूम में अपने आप को अच्छे से क्लीन करता है। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा रो भी रहा होता है। उसने जो हॉट शावर ऑन कर रखा था और अपनी बॉडी को अच्छे से धो रहा होता है, क्लीन कर रहा होता है, क्योंकि वेंग सोचा नहीं था कि उसका जो हस्बैंड है उसका इतना गंदा बिहेव करेगा, वो भी उसकी फर्स्ट नाइट को ही। फिर वेंग जो था बाहर निकल के आता है, अपने कपड़ों को पहनता है और पहन के आता है तो वांजी देता है जो नीचे वेट कर रहा था। वेंग तुरंत वहाँ भागा आता है, उसको चलने में दिक्कत हो रही तो फिर भी वो तुरंत आता है और आके जो अपना काम शुरू कर देता है। वहाँ पे दूसरी मेड होती है, वो भी उसकी हेल्प कर रही होती है
और फिर वेंग को वैसे उतना कुछ बनाना तो नहीं आता है, फिर भी वो एक ऑमलेट जो है ऑमलेट बना लेता है और जूस प्रिपेयर कर लेता है और वांजी के पास ले आकर उसको दे देता है। पर वांजी उसको खाता है तो उसमें नमक होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण वांजी को गुस्सा आ जाता है और वांजी तो अपना हाथ टेबल में मारता है, क्या करता है उस प्लेट को नीचे फेंक देता है। कहता तो तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, तुम ऐसे ही आ गए हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम्हें एक ऑमलेट तक नहीं बनाना आता, उसमें इतना ज़्यादा नमक है। तो वेन डरते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली मैंने कभी कुकिंग नहीं किया, घर पे हमेशा मॉम कुक किया करती थी, तो इसलिए मुझे नहीं पता, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो कहता है कि अब क्या फ़ायदा, तुम्हें तो मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। ऐसा है कि वांजी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और वेन होता है वो सारा साफ सफाई कर रहा होता है, तो उसके हाथ में जो वो चुभ जाता है, बट फिर भी वो उसको साफ कर देता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो जो मेड होती है वो उससे कहती है कि यंग मास्टर मेरी बात सुनिए, आपको मैंने उस दिन ही बोला था कि आपको वही वैसे ही करना हो जैसे कि बड़े मास्टर कहते हैं। अगर आपने उनकी बातों को नहीं माना तो आपको नहीं पता कि वो कितने ज़्यादा डेंजर हो सकते हैं, उनका हमें पता है, तो आप उनकी बातों को मानिए। तो फिर वो रोते हुए कहते क्या क्या वो ऐसा ही है, क्या वो साइको है? तो कहता कि आप पता चुप रहिए, ऐसी बातें मत करिए, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो आपका तो पता नहीं क्या होगा, मुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। ऐसा कहता है कि अब मैं चलती हूँ, डर के वहाँ से भाग जाती है। तो सोचता है कि यहाँ के सर्वेंट भी उससे कितना डरते हैं, आखिर वो किस टाइप का आदमी है, वो देखने में इतना हैंडसम है बट वो क्या साइको है, वो लोगों को कैसे कैसे टॉर्चर करता रहता है। व्यंग्य बारे में सोचता है और अपना काम ख़त्म करता है और ख़त्म करके वो अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाता है और उसको खाता है और खा के अपने रूम में चला जाता है और उसके जो वाउंड्स होते हैं अपने कपड़ों को निकालता है और देखता है कि उसकी बॉडी में जो कल रात वांगजी ने बहुत सारे वाउंड दे रखे थे, दांतों के बहुत ज़्यादा क्रूअल निशान होते हैं और उसकी नेक पे बहुत तेज़ का बाइट होता है जहाँ से अभी भी ब्लड लीक हो रहा होता है। तो वांगजी वहाँ पे हर जगह मेडिसिन लगाता है, उसको बहुत पेन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है वेंग को, बट वेंग फिर भी मेडिसिन लगाता है, रोता है और अच्छे से बिल्कुल मेडिसिन लगा लोगों के बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके बाद वो रेस्ट करता है। और तभी उसको जो मेड होती है वो आकर बताती है कि आज रात को जो है बड़े मास्टर है वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ काम पड़ गया है, तो इसीलिए आप सो जाइएगा। तो ये सुन के वेंग कहता है ठीक है। ये बस सुन के वेंग को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो शुक्र है आज की रात वो नहीं होगा, क्योंकि वेंग उसे बहुत डर लगता है। बट असलियत में वांगजी को कोई काम नहीं होता है, वो जो होता है वो गया होता है एक ओमेगा के पास, इसके बाद उसका अफेयर चल रहा था, अफेयर क्या इसके पास जाया करता था इंटीमेसी के लिए, वो उसके हाथ होता है रात को और वो दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं और वो जो ओमेगा होता है उससे पूछ रहा होता है कि क्या बात है, जो ओमेगा गर्ल होती है उससे पूछ रही होती है क्या बात है, मैं सुनने में तुम्हारी शादी हो गई है, क्या वो तुम्हें खुश नहीं कर पाता कि अभी भी तुम मेरे पास। ये बात सुन के अंजू को इतना गुस्सा आता है कि वो उस ओमेगा लड़की उसको 2 थप्पड़ मारता है वहीं पर और उसके थप्पड़ मार के आता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ बोलने की, हाँ और तुम्हें क्या करना, मेरी शादी हुई है नहीं हुई, तुम्हें इस चीज़ के पैसे मिलते हैं ना, अपनी ड्यूटी करो और यहाँ से निकलो, मुझसे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपनी औकात मत भूल जाओ, तुम्हारे हाथ में बहुत समय से हूँ इसलिए तुम्हें कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सिर पर चढ़ के नाचोगी। तो लड़की जो होती है वो रोने लग जाती है, कहती है ठीक है, और तो फिर बांझी कहता है कि बस बहुत हो गया, मेरा मन ख़राब हो गया। ऐसा है कि वो उसको पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो लड़की जो होती है वो कह रही होती है कि पता नहीं वो बेचारा कौन सा ओमेगा इसकी शादी इसके साथ हुई है, ये तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वांछी होता है अपने कैबिन में पहुंचता है और जाके वहाँ पे अपना काम जो है कर ले आता है और तभी जो है उसको वो नींद आ जाती है और उसको नींद में जो है ड्रीम आता है और ड्रीम में उसको अपने पेरेंट्स का सपना आता है कि कैसे जो है उसकी मदर ने उसके फादर को चीट किया था और वो सब, वो बिल्कुल ही घबरा जाता है और वो उठता है और वो उठ के जाके पानी पीता है और फिर गुस्सा आने लगता है सभी ओमेगास के ऊपर। वो कहता है कि सबके सब एक जैसे ही होते हैं और फिर वो उठ के अपना काम करने लग जाता है। इधर वेंज होता है वो भी सोया होता है, भले उसको नींद तो नहीं आ रही थी, वो करवटें बदल रहा होता है, बट फिर भी वो किसी तरह सोता है और जब सुबह होती है वो उठता है और उसको जो है पता लगता है, जब कैलेंडर रहता है कि आज तारीख होती है, वो उसे कॉलेज में सभी को जाना होता है मिलने के लिए। तो वेंज जो होता है क्या करता है, अच्छे तैयार श्यार होता है और तैयार होकर ऐसे ही निकलना है तो वहाँ बाहर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उसको रो देते हैं, उससे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि क्या आपको मास्टर ने बताया नहीं कि आप बाहर नहीं आ सकते हो, कहता है कि मतलब, कहते हैं कि हाँ एक बार जो पर्सन यहाँ पे आ जाता है वो कभी यहाँ से बिना मास्टर की इच्छा के बिना बाहर नहीं निकल सकता, तो आप यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकते तब कि मास्टर आपको परमिशन देते हैं और आपको बाहर निकलने के लिए पास नहीं दे देते हैं। तो कहते हैं क्या ये कोई मेंशन है, ये कोई राजमहल है तो मुझे पास की ज़रूरत है यहाँ से निकलने के लिए, क्या मैं बाहर नहीं आ सकता, मुझे काम है। तो कहते सॉरी पर आप नहीं आ सकते बाहर।
ये सुन के वेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वेन जो होता है वो सोचता है कि वो वांग जी को फ़ोन करके पूछे। फिर वो कहता है कि पर कैसे? फिर वो सोचता है कि चलो मैं अपने कम से कम कॉलेज में ही फ़ोन कर देता हूँ। तो वो जो होता है उसको पता चलता है उसका तो फ़ोन तो है नहीं। तो क्या करता है वो जो वो बॉडीगार्ड होता है उससे कहता है कि क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो बॉडीगार्ड कहता है नहीं, मैं आपको फ़ोन दे सकता हूँ। मतलब प्लीज़ दे दो, मुझे अपने कॉलेज फ़ोन करना है कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आपको फ़ोन दे सकता बिना गए के। तो कहता है प्लीज़ दे दो ना। तो जब वांग जी वियंग उससे बहुत बार प्लीज़ प्लीज़ कहता है तो वो जो बॉडीगार्ड होता है वो वियंग को फ़ोन दे देता है। तो वियंग होता है फ़ोन करता है और फ़ोन करके जो अपने जो कॉलेज वाले उनको कहता है कि वो नहीं आ पाया कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद जो है वो क्या करता है, वो ग्रैंडफ़ादर को ही फ़ोन कर देता है और उनसे कहता है कि क्या मैं इस मेंशन से बाहर नहीं निकल सकता हूँ? मुझे बात करनी थी आपसे कि मैं अपना जो कॉलेज है उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये बस सुन के जो उसका ग्रैंडफ़ादर कहता है क्या तुम्हें वांग जी ने जाने से मना किया है? तो वो कहता है कि नहीं, पर जब तो फिर उसके बाद ये सब बातें हो रही होती हैं। और एक्चुअली में जो ये बातें जो हो रही होती हैं, ये जो बातें होता है ये वांग जी भी सुन रहा होता है, क्योंकि उसके जितने भी जो मेंशन जितने भी लोग थे सभी के जो फ़ोन का कनेक्शन था वांग जी के फ़ोन से था। उसको पता लगता है कौन किससे क्या बातें कर रहा होता है। तो वांग जी को पता लगता है कि वेन होता है उसके फादर से कॉलेज के बारे में कुछ बात कर रहा है। तो वांग जी होता है उस फ़ोन को कट कर देता है और तुरंत गुस्से में अपने ऑफिस से निकल जाता है। तो वेन देता है कि वो फ़ोन होता है अब कहीं फ़ोन लगा पा रहा होता है। तो वो फ़ोन वापस करता है। बॉडीगार्ड को कहता है कि शायद आपके फ़ोन में कोई दिक्कत आ गई है, बट कोई बात नहीं, अच्छा थैंक यू कहके वहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद जब विंग अंदर से बाहर आता है तो उसको बहुत आवाज़ें आ रही होती हैं, कोई माफ़ी मांग रहा होता है, रो रहा होता है। तो विंग ऐसे देखता है कि जो वांजी होता है उस बॉडीगार्ड की बहुत से धुलाई कर रहा होता है, बहुत मार रहा था उसको। उस बॉडीगार्ड सिर से खून निकल रहा था। जब विंग देखता है तो डर जाता है कि वांजी जो है उसको इतना क्यों मार रहा है। वो तुरंत जाता है, उससे कहता है क्या क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और जब वांजी देखता है तो वांजी देता है उस बॉडीगार्ड को तुरंत वहाँ से भगा देता है, कहता है निकलो यहाँ से, तुम्हारी पेमेंट तुम्हारे बैंक अकाउंट में, जो दोबारा दिखना मत। ऐसे कह के वो वांजी के वेंग के बाल होते हैं उनको ये पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको पार्ट अच्छा लगा होगा।